नमस्कार दोस्तों, बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। आज बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, जिनकी संसद सदस्यता माननीय ओम बिरला, जो कि लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष हैं, उन्होंने रद्द कर दी है। और उनकी संसद सदस्यता रद्द होने का कारण एक है, कल जो सूरत की कोर्ट से एक फैसला आया, उसमें राहुल गांधी को 2 साल सजा की सुनाई गई। अब राहुल गांधी 2 साल की सजा तो उन्हें मिल गई, लेकिन तुरंत ही कोर्ट ने उन्हें जमानत भी कल दे दी थी कि जिससे वे उच्च अदालत में अपनी प्रक्रिया या इस पर रोक लगाने की कार्यवाही कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आज ओम बिरला को उनकी इस सजा के कागज मिले, उन्होंने तुरंत से नोटिफिकेशन जारी कर दिया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। ये मसला 2019 का है, जब राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले जितने भी लोग हैं वो सारे चोर हैं। उनका इशारा ललित मोदी, नीरव मोदी की तरफ था और साथ में उन्होंने जोड़ दिया, इसके अलावा जितने भी मोदी वाले सरनेम वाले हैं वो सारे के सारे चोर हैं। तो इसके तहत गुजरात के एक पूर्व विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में मुकदमा दाखिल करा, राहुल गांधी के खिलाफ डिफॉर्मेशन का, मानहानि का मुकदमा दायर किया और ये केस 4 साल से चल रहा था। कल इसका निर्णय आया और उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई। अब ये कानून है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट का, उसमें अगर किसी भी सांसद या विधायक को, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का हो, विधानसभा का हो या विधान परिषद का, इसमें अगर 2 साल की सजा हो जाती है या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी संसद सदस्यता या विधायिका तुरंत प्रभाव से रद्द मानी जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, फैसले हैं। और ऐसा ही फैसला एक सुप्रीम कोर्ट पहले भी दे चुका है। और जैसे ही ये आज ओम बिरला ने कार्रवाई की, उससे कांग्रेस पार्टी में भूचाल आ गया है, भूचाल की स्थिति पैदा हो गई है। आनन फानन में सारे कांग्रेसी लीडर, छोटे से बड़े लीडर, सब दिल्ली में जमा हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। अब फैसला तो ये कोर्ट का आया है और कार्रवाई लोकसभा के स्पीकर ने की है। और लोकसभा के स्पीकर ने भी जब की है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सजा मुकर्रर होते ही सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। लेकिन जो कोर्ट का आदेश था वो आज मिला ओम बिरला को, तो उन्होंने आज इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब बात हम कर रहे हैं कि अब आगे राहुल गांधी का क्या होने वाला है। अब राहुल गांधी या तो उच्च न्यायालय जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सेशंस कोर्ट जाएंगे और अपनी सजा को कम करवा सकते हैं या माफ करवा सकते हैं। कल भी कोर्ट में राहुल गांधी उपस्थित हुए थे। कोर्ट ने उनसे माफी मांगने को कहा था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, कोर्ट अपना निर्णय दे सकता है। और कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। अब सजा सुनाने के बाद आज ओम बिरला साहब ने ये अपनी कार्रवाई की और इनकी सदस्यता रद्द कर दी। अब ये वायनाड से सांसद नहीं रहेंगे। अब आगे जो कोर्ट में प्रक्रिया चलेगी उसके तहत ये होगा कि या तो राहुल गांधी की सजा कम हो सकती है, तो उनका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अगला कोर्ट का फैसला क्या आता है कि वो अगला लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। अगर यही सजा बरकरार रहती है
तो राहुल गांधी अगले 2 बार तक यानी 8 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि 2 साल की तो ये सजा है और उसके 6 साल बाद तक राहुल गांधी कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो उनका प्रधानमंत्री बनने का सपना है वो चकनाचूर होता नजर आ रहा है। लेकिन आज विपक्ष पूरा लामबंद हो गया, राहुल गांधी के समर्थन में आकर खड़ा हो गया और मोदी सरकार को पानी पी पी के कोस रहा है कि मोदी सरकार सारे विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डालना चाहती है या ऐसा कर देना चाहती है कि कोई उनके सामने अपनी आवाज ना उठाए, अपना मुंह ना खोले या उनके सामने चुनाव ना लड़ पाए। उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है आज चोर को चोर कहना भी गुनाह हो गया है, यानी कि राहुल गांधी का पूरा समर्थन उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। जो राहुल गांधी ने 2019 में बयान दिया था उसी तरह की भाषा उद्धव ठाकरे भी बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो कल ही कहा था कि गुजराती चोर होते हैं, गुजरातियों से बड़ा ठग कोई नहीं होता है, ये तेजस्वी यादव ने कल कहा था। और चाहे उधर तृणमूल कांग्रेस हो, ममता की पार्टी, जो राहुल गांधी को बिल्कुल भी लाइक नहीं करते थे और ये कहते थे हम राहुल गांधी का सपोर्ट ना करेंगे और ना सपोर्ट लेंगे, हम कांग्रेस पार्टी से अलग होकर तीसरा मोर्चा बनाएंगे, आज वो भी खुलकर राहुल गांधी के समर्थन में आ गए हैं। अब आगे जो भी होना है उसमें नरेंद्र मोदी साहब की अग्नि परीक्षा होगी कि वो पूरे विपक्ष को कैसे झेलते हैं। झेल तो वो आज भी रहे हैं, क्योंकि सारा विपक्ष पहले से ही लामबंद है, क्योंकि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं पर जारी है और यही डर विपक्ष के नेताओं को सता रहा है कि नरेंद्र मोदी या तो उन्हें जेल में बंद करवा देंगे या उनकी इसी तरह से सदस्यता रद्द हो जाएगी। उनको डर जेल में जाने का नहीं है, उनको डर है अगर उन्हें 2-2 साल की सजा हो गई तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये डर भ्रष्टाचारी नेताओं को सता रहा है और यही कारण है कि ये लोग ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से घबराए हुए हैं। नरेंद्र मोदी पिछले 15 अगस्त को जब स्पीच दे रहे थे, उन्होंने युवाओं से एक आह्वान किया था कि तुम मेरा इस कार्य में साथ दो कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं, मैं अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करता हूं तो मुझे जनता का समर्थन चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने यही बात एक सीबीसी के प्रोग्राम में कही थी। उन्होंने अधिकारियों को ये कहा था कि कोई भी अधिकारी या कोई भी कर्मचारी अपने ऊपर दबाव या प्रेशर ना समझे, अपना काम निर्भीकता से करे और अगर सीबीआई या ईडी कोई कार्रवाई करती हैं, उन्हें कोई ऐसे सबूत मिलते हैं जिसमें लोग भ्रष्टाचार करते हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि वो उनके ऊपर कार्रवाई करें। अभी मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, दिल्ली के 2 मंत्री जेल में हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र में हैं और ऐसे ही पार्थ चटर्जी जो ममता के खासम खास हुआ करते थे, उनके घर से तो 51 करोड़ रुपए की बरामदगी करी ईडी ने। वो शिक्षा का घोटाला था। अब ऐसे ही जांच चल रही है लालू परिवार पर। तो ये सब लोग अब लामबंद हो गए हैं। अब मोदी को देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि इन लोगों से, ये तो अब इकट्ठे हो गए हैं, सारे एक छतरी के नीचे आ गए हैं और मोदी साहब आगे क्या करेंगे, कितनी कुशलता से इनको जवाब देंगे, ये देखने का विषय है। लेकिन मोदी साहब ने अभी संसद में भाषण देते हुए ये कहा था, मुझे 140 करोड़ जनता का कवच प्रदान है, यानी कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि कांग्रेस तो अब लगभग खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी जमीन पर उतरकर आंदोलन करती है या जनता के बीच में जाती है,
तो अब ये देखने का विषय होगा कि जनता उनका कितना साथ देती है। लेकिन आज जो घटना हुई है उससे ये तय हो गया है कि वंशवादियों के खिलाफ मोदी ने आज लड़ाई शुरू कर दी है। ये जितने भी वंशवादी दल हैं उसमें कांग्रेस भी प्रमुख है। 1947 से लेकर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी और अब राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय जनता दल है, पहले लालू यादव, अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव। ऐसे ही शिवसेना है महाराष्ट्र में, पहले बाला साहब ठाकरे, अब उद्धव ठाकरे। तो जितने भी ये वंशवादी दल हैं इनके लिए मोदी ने खतरे की घंटी बजा दी है। और वंशवादी होने के साथ साथ ये भ्रष्टाचारी भी हैं। राहुल गांधी भी हिराल्ड केस में जमानत पर चल रहे हैं। और अभी तो एक केस बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने भी इनके ऊपर किया हुआ है। मोदी वाले सरनेम जो इन्होंने 2019 में कोलार में भाषण दिया था राहुल गांधी ने, जो सूरत कोर्ट से कल फैसला आया है, वो ही पटना में एक केस सुशील मोदी ने कर रखा है। उसमें भी फैसला आने वाला है, उसमें भी सुनवाई पूरी हो चुकी है और किसी भी दिन फैसला आ सकता है। और एक बात दर्शकों आपको ये बता दूं कि 2013 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो मनमोहन सिंह सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अध्यादेश लाने वाली थी, जिसमें अगर किसी को 2 साल या उससे अधिक सजा हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि तत्काल प्रभाव से इनकी सदस्यता चली जाएगी, उसके खिलाफ एक अध्यादेश मनमोहन सिंह सरकार ने पास कर दिया था कैबिनेट में और राहुल गांधी ने उसे फाड़ दिया था। उस अध्यादेश में था कि ऐसे सदस्य को 6 माह का टाइम दिया जाना चाहिए जिससे वो ऊपर की अदालत में अपनी याचिका दाखिल कर सके। लेकिन राहुल गांधी ने इसे नॉनसेंस कह के फाड़ दिया था और वो ही कागज फाड़ा हुआ आज उनका सिर दर्द बन गया है और राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। अब वो किसी भी लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं रहेंगे और ये सजा इनकी मुकर्रर रहती है। और जब ये किसी कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे, अगर यही सजा मुकर्रर रहती है तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। तो देखना यह होगा कि विपक्ष कितना लामबंद रहता है और राहुल गांधी आगे क्या करते हैं। और दर्शकों, अगली चर्चा में आपसे बाद में करूंगा। जो खबर अभी की थी वो मैंने आपको दे दी। आपको मेरे विचार ये अच्छे लगे हों तो इसे लाइक जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए जिससे कोई भी सूचना मेरे पास आती है तो मैं आपको तुरंत से आपके वीडियो बनाकर भेज सकूं और तुरंत से आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।